नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2022, यानी 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारे विद्यार्थियों का, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। 2022 में एग्ज़ाम किसका होगा? वह विद्यार्थी जिनको राज्य सरकार द्वारा प्रमोट कर दिया है। कौन सी क्लास में? बीकॉम, बीएससी और बीए पार्ट प्रथम से बीए, बीकॉम, बीएससी भाग द्वितीय में। और प्रमोट कैसे किया गया है? अस्थायी रूप से उनको प्रमोट किया गया है। अब उनकी स्टडी है वो ऑनलाइन प्रारंभ हो गई है। तो उनकी क्लास कौन सी हो गई? सेकेंड ईयर क्लास हो गई है। तो आपके सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर होंगे? आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा? और उन बुक्स के आपके नाम, पेपर के नाम कौन कौन से हैं? कितने नंबर का पेपर आएगा? इन सब के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2022। देखिए, हमारा जो विश्वविद्यालय जिससे संबद्ध है हमारा महाविद्यालय, वो है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। और जिन विद्यार्थियों ने बीकॉम भाग प्रथम में एडमिशन लिया था, वो बीकॉम पास कोर्स डिग्री है। एक होता है ऑनर्स डिग्री और पास कोर्स डिग्री, जो कि 3 ईयर डिग्री है। जिन्होंने बीकॉम भाग प्रथम में 2021 में एडमिशन लिया था, उनको प्रमोट कर दिया है। वो हो गए अब सेकेंड ईयर में। तो उनका कौन सा क्लास होगी? बीकॉम भाग सेकेंड एग्जामिनेशन 2022। और 22 का जब एग्ज़ाम वो कंप्लीट कर लेंगे, पास हो जाएंगे, तो उनको बीकॉम भाग थर्ड में प्रमोट कर देंगे, पास कर देंगे। और थर्ड में जब एग्ज़ाम देंगे तब उनको डिग्री मिलेगी। तो इस बार कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। अब उनको 22 में एग्ज़ाम देना है बीकॉम भाग सेकंड का। एग्जामिनेशन का जो स्कीम होगा इनका सेकंड ईयर का, वो आपका जो क्वेश्चन पेपर इनका आएगा वो 3 पार्ट्स में आएगा। उनमें सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अगर सेक्शन ए की बात करें तो वहाँ पर आपको प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपका जो सिलेबस होगा पेपर का, वो यूनिट में विभाजित होगा। और यूनिट में 5 यूनिट में आपका पेपर विभाजित होगा और प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे। तो कुल क्वेश्चन आपके कितने हो गए? 10 क्वेश्चन आएंगे। और प्रत्येक जो क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर का आएगा, 2 मार्क्स ईच। और सभी को आपको कंपलसरी अनिवार्य रूप से आंसर देना है। आंसर का जो वर्ड्स लिमिट है वो आपका 50 है। 50 शब्दों में आपको उनका आंसर देना है। वो आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 7 और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। प्रत्येक यूनिट से आपका 1 क्वेश्चन आएगा। और 8 मार्क्स ऑफ ईच। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 8 नंबर का होगा। और आपको जो आंसर करना है वो अराउंड 200 वर्ड्स में करना है। 200 शब्दों की शब्द लिमिट है। 200 शब्दों में उसका आंसर आपको देना है। और 5 क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड आउट ऑफ गिवन 7 में से आपको 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ये आपका पार्ट सेकंड बी खत्म हो जाएगा सेक्शन। और सेक्शन 3 जो सी है, उसमें आपकी 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। प्रत्येक यूनिट से आपका 1 क्वेश्चन आएगा। और मार्क्स होंगे वो होंगे 20, यानी 20 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। और आंसर्ड जो वर्ड्स लिमिट है वो 500
500 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है और 2 क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड आउट ऑफ 4। 4 में से आपको 2 ही क्वेश्चन हल करने हैं। तो आपकी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? सेक्शन ए में से हो गए आपके 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में से आपके हो गए 5 क्वेश्चन और सेक्शन सी में हो गए आपके 2 क्वेश्चन, यानी 5, 2, 7 और 10 17 क्वेश्चन करने होंगे टोटल आपको बीकॉम भाग सेकंड में। द नंबर ऑफ पेपर एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच पेपर टुगेदर विद द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर ए पास एसओ अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों पेपर का टोटल अंक हो गया आपके 200। 100 नंबर का एक पेपर होगा, 200 होगा, तो उसमें आपको मिनिमम मार्क्स प्राप्त करने हैं। वो आप दोनों पेपर में से अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं या एक पेपर में भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपके 72 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने 72 मार्क्स प्राप्त कर लिए तो आप उस पेपर में पास हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं कि पेपर कितने होंगे। तो बीकॉम भाग सेकंड यानी बीकॉम भाग द्वितीय, जिसमें पेपर ABST है। 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट इसमें होंगे, आपको इसमें चॉइस नहीं मिलेगी। जिसमें फर्स्ट जो पेपर होगा वो होगा ABST का, यानी लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी। और लेखा और व्यवसाय सांख्यिकी में आपका पेपर फर्स्ट होगा इनकम टैक्स, यानी आयकर आपका पेपर फर्स्ट होगा। इनकम टैक्स में उसका टोटल मार्क्स होंगे 100। सेकंड पेपर होगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन। ये दोनों पेपर कंपलसरी है, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। तो ABST के पेपर हो गए इनकम टैक्स पेपर फर्स्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर सेकंड। अब बात करते हैं BM यानी बिजनेस मैनेजमेंट व्यवसायिक प्रबंधन। व्यवसायिक प्रबंधन में अगर पेपर की बात करें तो इसमें भी 2 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर 100 नंबर्स का होगा और आपको इसमें 72 नंबर मार्क्स है वो प्राप्त करने होंगे। पेपर फर्स्ट का नाम है कंपनी लॉ, कंपनी संनियम, और सेकंड पेपर का नाम है मार्केटिंग प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, विपणन के सिद्धांत। ये आपके 2 पेपर होंगे। सेकेंड ईयर में मैनेजमेंट में बिजनेस मैनेजमेंट में 2 पेपर होंगे, कंपनी संनियम और विपणन के सिद्धांत। इसी क्रम में अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपका थर्ड जो कंपलसरी पेपर है वो है EFM। इसमें भी आपके 2 पेपर लगेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट का नाम है वित्तीय प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये है आपका EAFM, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध और पेपर सेकंड जो होगा वो होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड होंगे EFM में। तो आपको वापस एक बार रिवाइज करा देते हैं। 3 पेपर आपके कंपलसरी होंगे यानी ऑप्शनल पेपर है, इसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी। इसलिए कंपलसरी पेपर जो 4 थे वो तो आपने फर्स्ट स्टेज में पास कर दिए, लेकिन ऑप्शनल पेपर हैं इसमें कोई चॉइस नहीं है। और टोटल ऑप्शनल पेपर कितने हो गए? 3 पेपर होंगे ऑप्शनल, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। जैसे ABST है तो उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ऐसे बिजनेस मैनेजमेंट है तो उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ये कौन से पेपर है? ऑप्शनल पेपर है। कंपलसरी पेपर आपके फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में कंपलसरी पेपर नहीं होते हैं, लेकिन ऑप्शनल में आपको चॉइस नहीं होती है। और थर्ड जो पेपर होगा EFM का, जिसमें
वित्तीय प्रबंध और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये 6 पेपर आपको सेकेंड ईयर में देने होंगे, जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि आपका बीकॉम का जो एग्ज़ाम है वो कोरोना की वजह से नहीं लग पाया था, तो सरकार ने आपको प्रमोट कर दिया है। तो अब आपको करना क्या है, आपकी स्टडी को पूरा ध्यान देना है, पूरा समय देना है, क्योंकि अगर आप सेकेंड ईयर में अधिकतम मार्क्स प्राप्त करेंगे और थर्ड ईयर में अधिकतम मार्क्स प्राप्त करेंगे, तो उन दोनों का जो एवरेज होगा उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे डिग्री में। तो आप बहुत अच्छी मेहनत करें, अपने नंबरों को बढ़ाएं और स्टडी को अभी से प्रारंभ करें, ताकि जब एग्ज़ाम हो तब आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सब इसी प्रकार से अपनी स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।